हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन अकाउंटेंसी क्लास 11th। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल में कुछ एंट्रीज करनी है हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री है हमारे लिए गुड्स टेकन फ्रॉम पर्सनल यूज़। ठीक है, क्या होता है कि जब जो हमारे बिजनेस में गुड्स हैं उनको पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, हम ले लेते हैं, तो उस टाइम क्या एंट्री की जाती है। तो उस समय में जो एंट्री पास की जाती है वो क्या होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि हमारी जो गुड्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो जब हम गुड्स रिसीव करते हैं तो हमारे पास जब गुड्स आती है तो परचेज को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो अगर गुड्स हमारी कम हो जाएंगी तो हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट किसको कर देंगे, जो पर्सनल यूज़ के लिए जब कुछ यूज़ किया जाता है तो उसको ड्राइंग दिया जाता है। ठीक है, नेम क्या दिया जाता है, ड्राइंग। तो उसको ड्राइंग अकाउंट को कर देंगे डेबिट। ये एज ए एक्सपेंस होता है हमारे लिए टू परचेज अकाउंट। ठीक है, सेकेंड है हमारी गुड्स गिवन एज चैरिटी। जब गुड्स को क्या होता है, कई बार हमें चैरिटी में हम दे देते हैं चैरिटी में। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हो सकता है किसी के काम आ जाएं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो बिज़नेस है वो नोटबुक का है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, ये बहुत सारी नोटबुक को किसी अनाथ आश्रम में दान कर देते हैं, तो वो चैरिटी दे दी हमने। ठीक है, तो उस टाइम जो एंट्री की जाएगी हमारे अकाउंट्स में वो क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्योंकि यहाँ भी क्या होती है, हमारी गुड्स कम हो रही हैं, किसके कारण से हो रही है, चैरिटी अकाउंट। तो जितने भी खर्चे हैं उनको क्या कर रहे होते हैं, हम डेबिट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज ए फ्री सैंपल। क्या होता है, कई बार हम जो गुड्स हैं उनको एज ए फ्री सैंपल बांट देते हैं ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट को जानें। जब भी कोई नया नया प्रोडक्ट बनाया जाता है तो ये वाली टेक्निक यूज़ की जाती है। तो उस टाइम क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फ्री सैंपल में बांटते हैं गुड्स को। तो उस टाइम जो एंट्री होगी वो क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट और सैम्पल्स अकाउंट। ठीक है, एज ए खर्च जो अपना एक्सपेंस है किसको दिखाएंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट या फिर सैम्पल अकाउंट टू परचेज। ठीक है, टू परचेज मतलब इतना कम हो गया। नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर और एक्सीडेंट। अगर कभी भी हमारा जो गुड्स है वो उसका लॉस हो जाए, ठीक है, कोई चोरी हो जाए, उसमें आग लग जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उस टाइम जो नुकसान होता है या लॉस होता है तो उसकी एंट्री कैसे की जाती है। तो जितना भी लॉस है उसको कर देंगे डेबिट, चाहे वो किसी से भी है, लॉस बाय थेफ्ट है, लॉस बाय फायर है या लॉस बाय एक्सीडेंट है। ठीक है, टू कर देंगे परचेज। ओके, अब इसमें कुछ और भी एंट्रीज आती है। अगर हमारी मतलब ऐसी कोई एंट्रीज है जिसमें एक्सीडेंट या फिर थेफ्ट या फिर कोई फायर हमारे गुड्स में लग चुकी है, तो उस टाइम क्या होता है, हो सकता है हमने पहले इंश्योरेंस करवाया हो। तो अगर हमने इंश्योरेंस करवाया है तो इसमें क्या है, व्हेन गुड्स स्टॉक आर फुल्ली इंश्योर्ड, पूरी तरह से इंश्योर्ड है, लॉस इस कौन बोन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। तो उस टाइम जो एंट्री पास होगी तो लॉस कौन बेयर कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी। तो जो लॉस हमने पहले दिखाया था उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट, मतलब उसको ख़त्म कर देंगे। और हमारा जो परचेज है वो कौन देगा हमें, वो कहाँ से आ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस क्लेम, वहाँ से हमारा एज ए कैश जो होता है वो आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, व्हेन गुड्स आर पार्टली इंश्योर्ड, मतलब कुछ इंश्योर्ड है तो कुछ जो इंश्योर्ड है वो इंश्योरेंस पे आ जाएगी। वहाँ से अगर कुछ लॉस हो रहा है तो वो लॉस में चली जाएगी। और क्या कर देंगे, टू लॉस बाय थेफ्ट और फायर, क्योंकि इससे लॉस ज़्यादा हुआ है, कुछ पैसा आया है कुछ नहीं आया, वो लॉस में चला गया जो नहीं आया। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है व्हेन क्लेम इज़ रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अगर इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो गया क्लेम तो जो इंश्योरेंस कंपनी को पहले हमने डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उसको अकाउंट ख़त्म कर रहे हैं। और डेबिट किसको कर देंगे, बैंक को, क्योंकि पैसे हमारे पास आ रहे हैं। अब क्या है, व्हेन द स्टॉक इज़ नॉट इंश्योर्ड, अगर इंश्योर्ड है ही नहीं और लॉस जो है बोर्न बाय द फर्म, और जो सारा लॉस है वो कौन बोर्न कर रहा है, फर्म बियर कर रही है। तो उस टाइम जो एंट्री होगी क्या होगी कि जो ये जो अकाउंट है वो तो हमें क्लोज करना ही पड़ेगा, लॉस बाय थेफ्ट ऑफ फायर। ठीक है, इस अकाउंट को क्लोज करके ओपन किसका हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लॉस हम दिखा देंगे डेबिट करके। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे डेबिट साइड चला जाएगा। ओके, थैंक यू।